जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। हे प्रभु, जो भी व्यक्ति इस वाणी को आज पूरे मन से और श्रद्धा के साथ सुनेगा, उसकी हर एक इच्छा, हर एक मुराद आप अवश्य पूरी करें। उसके जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां और दुख आप दूर कर दें। साथ ही जो भी भक्त इस वीडियो को पसंद करेगा और इस चैनल से जुड़ेगा, उसके जीवन में अपार सुख, शांति और समृद्धि भर दें। तो चलिए दोस्तों, अब और समय न गवाते हुए हम आज भगवत गीता की इस पवित्र कथा का श्रवण शुरू करते हैं। मित्रों, किसी ने मुझसे एक दिन पूछा कि इस दुनिया में तुम्हारा अपना असल में कौन है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे मुस्कुराकर जवाब दिया, समय। क्योंकि मैंने जीवन में यही देखा है कि जब समय तुम्हारे अनुकूल होता है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब हर कोई तुम्हारा अपना सा लगने लगता है। हर कोई तुमसे मिलना, बातें करना, तुम्हारे साथ रहना चाहता है। लेकिन जैसे ही समय थोड़ा सा बिगड़ता है, जैसे ही जीवन में थोड़ी सी मुश्किल आती है, तो फिर कोई तुम्हारा हाल तक नहीं पूछता। लोग अक्सर अपना काम निकाल लेते हैं और फिर उनकी नज़रें तुमसे फेर लेती हैं। कभी कभी तो वे इतने दूर हो जाते हैं कि तुम्हें आवाज़ तक नहीं देते। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बार बार ये साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम कितने अच्छे हो। जो व्यक्ति सच्चा होगा वो बिना कुछ कहे ही तुम्हें समझ जाएगा। तुम जैसे भी हो, जैसा भी तुम्हारा व्यक्तित्व है, तुम उसी रूप में पूर्ण हो। किसी भी ऐसी जगह पर मत रुको जहाँ तुम्हारी कोई कद्र नहीं है, जहाँ तुम्हें महत्व नहीं दिया जाता। चाहे वो किसी का घर हो या किसी के जज्बात, अगर वहाँ तुम्हारी अहमियत नहीं है तो वहाँ रहना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। शारीरिक चोटें, घाव, दर्द, ये सब दवा के सहारे ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, आराम करो और धीरे धीरे सब सही हो जाता है। लेकिन जुबान से लगे घाव, किसी के द्वारा कहे गए कठोर शब्द, वे घाव बहुत गहरे होते हैं। वे आसानी से नहीं भरते, कभी कभी तो जीवन भर याद रह जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, सम्मान उसी का करो जो तुम्हारी कीमत समझे, जो तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारी भावनाओं को महत्व दे। क्योंकि अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा झुक जाते हो, अगर तुम हर किसी के सामने अपनी इज्जत को दांव पर लगा देते हो, तो फिर वो इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। जीवन में हमारी ख्वाहिशें हमें ऊंची उड़ान भरना सिखाती हैं, हमें बड़े सपने देखना सिखाती हैं। लेकिन असली जीवन की सच्चाई ने हमें चुपचाप जीना सिखा दिया। ये दुनिया बहुत ही अजीब है। इसमें कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो जैसे बाहर से दिखते हैं वैसे ही अंदर से भी होते हैं। बाकी तो अक्सर दिखावे का खेल खेलते हैं। चाहे आप कितने भी महंगे और आकर्षक कपड़े पहन लो, अगर आपकी सोच नीची है, अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है, तो वो कपड़े कभी नहीं छिपा सकते। असली पहचान तो इंसान की सोच और उसके संस्कारों से होती है। जब कोई आपको दिल से दुखाए, तब खामोश रहना सीखो, क्योंकि जिसे आप जवाब नहीं देते, उसे परमात्मा खुद जवाब देता है। उसकी न्याय की व्यवस्था पर भरोसा रखो। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करें, उनके साथ न तो अच्छा बनो और न ही बुरा, बस एक स्वस्थ दूरी बना लो। यही सबसे सरल और सही उपाय है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि इंसान ने बदलने के मामले में तो मौसम और गिरगिट दोनों को ही पीछे छोड़ दिया है। मौसम बदलता है, गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन इंसान का बदलाव तो इन सब से भी तेज और अनोखा होता है। फिर भी बदनामी सिर्फ गिरगिट ही होती है। आंखों से गिरे हुए आंसू वापस लौट सकते हैं, लेकिन नजरों से गिरे हुए रिश्ते कभी वापस नहीं लौटते। एक बार अगर किसी रिश्ते में दरार आ गई, अगर किसी ने आपको अपनी नज़रों से गिरा दिया, तो वो रिश्ता फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आज के समय में सच्चे और ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। दिखावा करने वाले बनावटी लोग ज़्यादा हैं। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जब तक वे सामने आकर तुमसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आज की ये दुनिया पूरी तरह से दिखावे में डूबी हुई है। लोग वास्तव में खुश रहने से ज़्यादा अपनी खुशियों को दिखाने में व्यस्त हैं। सोशल मीडिया पर, बातचीत में, हर जगह यही दिखावा चल रहा है। जो पक्षी ऊंची उड़ान भरते हैं वे बहुत शांत होते हैं, उनके पंखों में कोई शोर नहीं होता। और जो बांस की तरह मजबूत होते हैं, जो लचीले भी होते हैं और मजबूत भी, उनकी उड़ान में भी कोई शोर नहीं होता। अगर तेरी यादों की संपत्ति मेरे पास होती तो शायद मैं भी आज उन गिने चुने धनवानों में शामिल होता। इस जीवन में कोई तुम्हारी मदद करने, तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आता। यहाँ तुम्हें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है और खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है।
अगर तुम सच्चाई और अच्छाई की तलाश में हो तो दुनिया भर में घूमने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो, क्योंकि अगर वो सब तुम्हारे भीतर ही नहीं है तो वो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। अच्छे संस्कार, अच्छी सोच, ये सब पाने का एकमात्र स्थान है सत्संग, यानी अच्छे लोगों की संगति, अच्छी बातों को सुनना और उन पर चलना। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जितना तुम झुकोगे लोग तुम्हें उतना ही दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम हिम्मत से खड़े हो जाओ, अगर तुम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो जाओ, तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी तुम्हारे सामने सिर झुका देगा। सफलता पाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक वो चीज़ जो तुम्हें पीछे खींचती है, जैसे डर, संदेह, आलस्य, और दूसरी वो चीज़ जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जैसे हौसला, जुनून और मेहनत। जीवन में तुम चाहे जितना भी ऊपर चले जाओ, कुछ लोग तुमसे आगे ही होंगे, और चाहे तुम जितना भी नीचे गिर जाओ, कुछ लोग तुमसे पीछे ही होंगे। इसलिए अपनी जगह पर रहकर ही शांति पाने की कोशिश करो, बाकी तो ये आगे पीछे की दौड़ चलती ही रहेगी। सच्चा सुकून, असली चैन पाना है तो पहले उन लोगों को भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। जितनी कम उम्मीदें तुम लोगों से रखोगे, उतना ही कम दुख तुम्हें सहना पड़ेगा। ज्यादा उम्मीदें रखना सिर्फ ज्यादा पीड़ा और निराशा ही देता है। आज के समय में खुशियां कम हैं और उलझनें बहुत ज्यादा हैं। हर चेहरा परेशान सा दिखता है, हर कोई किसी न किसी तनाव से घिरा हुआ है। दूर से जो इमारत बहुत मजबूत दिखती है, अगर पास जाकर देखो तो वो रेत का महल निकलती है। बस ऐसा ही आजकल के रिश्तों और लोगों के साथ भी है। लोग अक्सर सच्चाई का कोई मुकाबला नहीं है, सच की जीत होती है, लेकिन आज के ज़माने में दुख के साथ कहना पड़ता है कि झूठ की कीमत सबसे ऊंची है। इस शहर में, इस भीड़ में इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। लोग चारों तरफ बहुत हैं, लेकिन इंसानियत कम है। अगर किसी के आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाई जाए तो रिश्ता चाहे कितना भी प्यारा और गहरा क्यों ना हो, अंत में वो टूट ही जाता है। श्रेष्ठ इंसान अपनी साफ नीयत और गहरी सोच से पहचाना जाता है, वरना सस्ती बातें, ऊपरी तौर पर की गई बातें तो हर गली की दीवारें भी कर देती हैं। अपने भीतर के तूफान को, अपनी उलझनों को, अपने दर्द को बाहर से शांत दिखाने के लिए हर दिन खुद से जंग लड़नी पड़ती है। मैंने कभी तुझसे दूर जाने की इच्छा नहीं की थी, लेकिन मैं कैसे रुकता जब तू कभी मेरा था ही नहीं। हमें दिल बहलाने वाले रिश्ते नहीं चाहिए, हमें तो उम्र भर का सच्चा साथ चाहिए। जब नींद उड़ जाती है, जब रातें बेचैनी से कटती हैं, तब समझ में आता है कि असली चैन धन दौलत से नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सुकून से मिलता है। किसी को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं मुसीबत में हूँ। जो चीज़ हद से ज़्यादा हो जाए वो सिर्फ विनाश लाती है, चाहे वो अत्यधिक प्रेम हो या अत्यधिक अहंकार, दोनों ही अंत में नुकसान ही पहुँचाते हैं। सच्चे रिश्ते वही हैं जो किसी स्वार्थ से मुक्त हों, जिनमें मतलब की, दिखावे की कोई जगह ना हो। जुबान से दिया गया वचन और मुश्किल समय में साथ देने वाला इंसान, इन दोनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। कौन कहता है कि सफ़र सिर्फ शानदार गाड़ियों में ही अच्छा लगता है? अगर साथ निभाने वाला कोई सच्चा साथी हो तो पैदल चलना भी बहुत अच्छा लगता है। रिश्तों की सच्ची दवा है परवाह करना, ध्यान रखना। यही वो धागा है जो रिश्तों को टूटने से बचाता है। जब सपनों ने ही दर्द देना शुरू कर दिया तो मैंने सपने देखना ही छोड़ दिया। जिंदगी बहुत कुछ लौटाती है, लेकिन खोया हुआ विश्वास और टूटा हुआ रिश्ता कभी वापस नहीं आता। हमें दूसरों की गलतियां तुरंत दिख जाती हैं, लेकिन अपनी कमियां हमें नजर नहीं आती। अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना एक बहुत कठिन आदत है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पछताओगे, लेकिन तब ना तो हम होंगे और ना हमारी तरह का कोई व्यक्ति होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि पैसा साथ नहीं जाता। ये सच है, लेकिन वे ये नहीं बताते कि जीते जी यही पैसा सबसे ज्यादा साथ देता है। शेर बनो, ताज की चिंता मत करो। जहां तुम बैठोगे वही जगह है शाही हो जाएगी। ये दुनिया हारे हुए को गले नहीं लगाती, बल्कि उसे ठुकरा देती है। जब कोई तुम्हारा चाहने वाला तुम्हारे हाल से, तुम्हारी परेशानी से दूर हो जाए तो समझ लो कि तुम उसे खो चुके हो। रिश्तों में दूरी जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो गर्माहट नहीं, बल्कि जलन पैदा करती है। इसलिए हम हर किसी से उतना ही मिलते हैं जितना जरूरी हो। अपनी बोली को मधुर बनाओ, संगीत की तरह, ना कि तीर की तरह, क्योंकि मीठे बोल जिंदगी में मिठास लाते हैं और कठोर तीखे बोल रिश्तों को बिखरा देते हैं। कान्हा कहते हैं, जो दिल से जुड़ा होता है वो हर हाल में साथ रहेगा, पर जो केवल मतलब से बंधा होता है वो जरूरत खत्म होते ही चला जाएगा। दिल में हजारों बातों का बोझ है, लेकिन सुनाए तो किससे? हर चेहरा अजनबी लगता है।
जिन रिश्तों में तुम्हारी कदर नहीं, उन्हीं में तुम खुद को मिटा डालते हो। मेरा सफ़र कठिन था, लेकिन मैंने तन्हाई को अपना रास्ता बना लिया और तन्हाई ने मुझे संभाल लिया। अगर बदनामी से डर लगता है तो मोहब्बत की गलियों में कदम मत रखना, क्योंकि यहाँ बदनामी भी इश्क का एक हिस्सा है। ज़रूरत के रिश्ते और ज़बरदस्ती का प्यार ज़्यादा दिन नहीं टिकता। इंसानों को समझना सबसे मुश्किल काम है। दर्द तो समय के साथ भूल जाओगे, लेकिन धोखा कभी नहीं भूलता। शोहरत, भरोसा, ज़रूरत और रिश्ते, ये सब उस कागज़ के गुलाम हैं जिसे हम पैसा कहते हैं। आईना हीरे से सस्ता हो सकता है, लेकिन हीरा पहनने वाला भी उसी आईने में खुद को देखता है। सबको दे दिया, लेकिन लौटाने का ढंग कोई नहीं लाया। दिल उतना ही खोलो जितना कोई संभाल सके। इस दुनिया के 4 गड्ढे कभी नहीं भरते। समंदर, इंसान की चाह, उसका दिमाग और उसका अहंकार। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन है, जो बार बार दर्द के पुराने पलों को खींच लाता है। निभाने वाले गलतियां माफ कर देते हैं, लेकिन छोड़ने वाले बिना गलती के ही चले जाते हैं। कभी पास बैठकर पूछो क्या हाल है, दूर से तो हर कोई कहेगा कि मैं ठीक हूँ। मुझे मुस्कान बांटने का शौक था, लेकिन दोस्त तब बनते हैं जब लोग कांटे दे जाते हैं। जिंदगी में सुकून जरूरी है, अमीरी नहीं। खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई साथ हो या ना हो, तुम्हें फर्क ना पड़े। कान्हा कहते हैं, जिंदगी ओस की बूंद की तरह है, कभी फूल पर गिरती है, कभी मिट्टी पर। जब जुबान कड़वी हो जाए तो समझ लो कि दिमाग ने संतुलन खो दिया है। बिच्छू अगर प्यार भी करे तो डंक ही मारता है। हर चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन सोच का नजरिया अलग होता है। आंखें सबके पास हैं, लेकिन देखने की दिशा अपनी अपनी। ख्वाब वही हकीकत बनते हैं जिनमें जज्बा और जुनून बसता है। उड़ान के लिए पंख तो मिल जाते हैं, लेकिन ऊंचाइयों को छूने का हुनर हौसलों में होता है। मेरा हर कदम तुझे पाने की जिद में उठता है। तू कहीं भी हो, मेरी नज़रों में हर पल रहता है। मुसीबतों से भागना आसान है, लेकिन असली साहस तो तूफान का सामना करने में है। जो डर के मारे जीते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। जो लड़ते हैं, दुनिया उनके आगे झुक जाती है। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर सुबह हमें एक नया मौका देती है, लेकिन हम अक्सर उस मौके को देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी नज़रें पिछली शाम की थकान पर टिकी होती हैं। हम उन गलतियों को, उन दुखों को, उन लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं जिन्हें हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। जीवन एक नदी की तरह है, वो हमेशा बहती रहती है। अगर हम रुके हुए पानी की तरह बने रहेंगे तो गंदे हो जाएंगे। इसलिए बहना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। जो हमारे साथ नहीं बह सकता, जो हमारी राह में रुकावट बनता है, उसे किनारे लगा देना ही समझदारी है। ये कठिन लग सकता है, लेकिन यही जीवन का सच है। हम सब के जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें सिर्फ एक पड़ाव की तरह लगते हैं। वे आते हैं, कुछ पल रुकते हैं, कुछ सीख देते हैं और फिर चले जाते हैं। उनके जाने का दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख में डूबे रहना हमारी कमजोरी है। हमें ये समझना होगा कि हर मिलना ज़रूरी नहीं कि हमेशा के लिए हो, और हर जाना अंत नहीं होता। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी खुशी हमारे अपने हाथ में है। हम दूसरों के व्यवहार, दूसरों की बातों, दूसरों के प्यार या नफरत पर अपनी खुशी को निर्भर कर देते हैं। जब कोई हमसे प्यार से बात करता है तो हम खुश हो जाते हैं। जब कोई हमें अनदेखा करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी है। ये सबसे बड़ी गलती है जो हम कर सकते हैं। हमें अपनी खुशी का मालिक खुद बनना होगा। हमें ये सीखना होगा कि हमारी खुशी के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ हम खुद हैं। जब हम ये समझ जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई बात, कोई ताना, कोई अनदेखी हमें उतना दुखी नहीं कर पाती। हमारे अंदर एक आत्मनिर्भरता आ जाती है। यही वो मंजिल है जहां पहुंचकर इंसान को सच्चा सुकून मिलता है। यही वो ज्ञान है जो भगवद गीता हमें देना चाहती है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। अपने कर्तव्यों को पहचानो, उन्हें निभाओ, लेकिन अपने मन को किसी भी प्रकार के मोह, लोभ या द्वेष से मुक्त रखो। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम ऊंचाई पर होते हैं तो कभी नीचे गिर जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए नीचे उतरना भी पड़ता है, और नीचे उतरने के बाद ही फिर से ऊपर चढ़ा जा सकता है। इसलिए जीवन के इन उतार चढ़ावों को सहजता से स्वीकार करना सीखना चाहिए। जब हम ऊपर होते हैं तो घमंड नहीं करना चाहिए, और जब नीचे होते हैं तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यही संतुलन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। कान्हा हमें यही सिखाते हैं कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, हमारा मन शांत और स्थिर रहे। जैसे समुद्र की गहराइयों में कभी तूफान नहीं आता, वैसे ही हमारे मन की गहराइयों में भी शांति बनी रहनी चाहिए। ऊपर की सतह पर चाहे जितनी भी लहरें उठें, गहराई हमेशा शांत रहती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करना ही सब कुछ है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें समझ आने लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत सुकून होता है। एक परिवार का साथ, एक सच्चे दोस्त की बात, एक शांत शाम,
एक अच्छी किताब, ये सब चीज़ें अक्सर बड़ी दौलत से भी ज़्यादा मूल्यवान होती हैं। जिंदगी दौड़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। और जीने का मतलब है हर पल को, हर सांस को महसूस करना। लेकिन हम इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि हमें ये महसूस करने का समय ही नहीं मिलता। हम इतने व्यस्त हैं कि अपने परिवार वालों के चेहरे पर मुस्कान लाना भी भूल गए हैं। हम इतने लालची हो गए हैं कि जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल गए हैं और हमेशा वही चाहते हैं जो दूसरों के पास है। ये अतृप्ति, ये असंतोष ही हमारे दुखों की जड़ है। भगवद गीता का एक बहुत बड़ा संदेश ये है कि हम अपने कर्मों पर नियंत्रण रखें, लेकिन परिणाम को भगवान पर छोड़ दें। हम अक्सर परिणाम की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि हम सही कर्म करना ही भूल जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अगर इस काम का परिणाम अच्छा नहीं हुआ तो मैं ये क्यों करूं? लेकिन ये सोच गलत है। हमें अपना कर्म करना चाहिए क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। ये फल देने का काम प्रकृति का है, भगवान का है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हमारे मन से चिंता, तनाव और डर काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। हम हल्का महसूस करने लगते हैं। हमारे अंदर एक आत्मबल आ जाता है जो हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाता है। यही वो आत्मबल है जो हमें सच्चा विजेता बनाता है। बाहरी दुनिया में जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन को जीतना। और जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए दुनिया जीतना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप से ही सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। हमारे भीतर एक आवाज़ कहती है कि हमें कुछ करना चाहिए और दूसरी आवाज़ हमें रोकती है। हमारे अंदर संदेह होता है, डर होता है, असुरक्षा होती है। हम सोचते हैं अगर मैं ये करूं तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ये सब सोच सोचकर हम अपने ही सपनों को दबा देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि असफलता से डरने वाले कभी सफल नहीं होते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता के डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जो गिरते हैं लेकिन उठना नहीं भूलते। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। कान्हा कहते हैं, तुम गिर सकते हो लेकिन गिरकर रुकना मत, फिर से उठो, फिर से खड़े हो जाओ। तुम्हारी असली पहचान इस बात से नहीं होगी कि तुम कितनी बार गिरे, बल्कि इस बात से होगी कि तुम कितनी बार उठे। मित्रों, ये जीवन बहुत अनमोल है। ये एक उपहार की तरह है, लेकिन हम अक्सर इस उपहार की कद्र नहीं कर पाते। हम छोटी छोटी बातों पर समय बर्बाद कर देते हैं, लोगों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपना और दूसरों का दिल दुखाते हैं। और फिर जब समय बीत जाता है तो पछताते हैं कि काश हमने ऐसा न किया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जीवन में हर पल को, हर रिश्ते को, हर मौके को संजो कर रखना चाहिए। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उनकी कद्र करो, जो तुम्हारे साथ हैं उनका साथ निभाओ। माफ़ करना सीखो, क्योंकि माफ़ी में एक अजीब सी ताकत होती है। वो तुम्हें हल्का कर देती है, तुम्हारे दिल से बोझ उतार देती है। लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि तुम उस व्यक्ति पर फिर से भरोसा कर लो या उसे फिर से अपने जीवन में वही जगह दे दो। माफ़ करना अपने मन की शांति के लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं। हमारे जीवन में दो बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, समय और संगति। समय सबसे बड़ा डॉक्टर है। ये हर घाव को भर देता है, हर दर्द को कम कर देता है। बस उसे काम करने का मौका देना चाहिए। और दूसरी है संगति। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम सकारात्मक, अच्छे विचारों वाले, ईमानदार लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे। अगर हम नकारात्मक, चुगलखोर, बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए अपनी संगति का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कान्हा ने गीता में कहा है कि जो लोग सत्संग में रहते हैं उनका जीवन धीरे धीरे बदल जाता है। उनके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई सोच का संचार होता है। वे जीवन की कठिनाइयों से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। अगर हम सोचेंगे कि हम दुखी हैं तो हमें हर जगह दुख ही दिखेगा। अगर हम सोचेंगे कि हम असफल हैं तो हर कदम पर असफलता ही हाथ लगेगी। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हम सक्षम हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये मन का विज्ञान है। हमारा मन जैसा सोचता है वैसा ही हमारे जीवन में प्रकट होता है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना, अपने मन को अच्छी बातों से भरना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए, कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए, कुछ अच्छा सुनना चाहिए और अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार एक ऐसी दीवार है जो हमें दूसरों से अलग कर देती है। ये हमें ये भ्रम देता है कि हम सबसे बड़े हैं, सबसे सही